गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है कि हाउ टू एक्सेप्ट लॉस। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केट में सरवाइव करने के लिए सबसे बढ़िया ये टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम लोग बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, जो भी डाउट होगा उसे क्लियर करेंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट आप लोगों के पास बच जाएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करने का फिर से प्रयास करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। देखिए, मार्केट में सबसे पहले आने से पहले हम लोगों को फंड का ज़रूरत होता है। ठीक है, फंड हम लोग कहाँ से अरेंज करते हैं? तो ये हम लोगों के पास हो सकता है फैमिली फंड, फैमिली का फंड हो सकता है। ठीक है, या तो ये आप लोन लेकर आए हुए हैं, लोन से फंड है। जॉब का फंड हो सकता है, जॉब से फंड हो सकता है, और बिजनेस से फंड हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास 4 सोर्सेज है फंड मार्केट में डालने के लिए। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि जब हम लोग प्रॉफिट करते हैं तो बहुत ही अच्छे से लगता है कि चलो आज मार्केट में मेरे साइड मार्केट है, मेरा व्यू आज परफेक्ट है, 100% मैं ही हूँ आज मार्केट में। और जब लॉस हो जाता है तो कद्दू जैसा मुंह बनाकर हम लोग बैठ जाते हैं कि भाई आज तो लॉस हो गया, आज पता नहीं क्या हो गया है मार्केट में, मार्केट मेरे अपोजिट चल रहा है। ये सब हम लोग सोचते रहते हैं और उस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि आज का लॉस हुआ है 10,000 का, 10,000 का आज का लॉस हुआ है। इस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि रिवेंज ट्रेड लेते हैं, रिवेंज ट्रेड लेते हैं। यहां पर हम लोगों का लॉस और बढ़ के ये 20,000, 30,000, 40,000 कैपिटल के हिसाब से ये बढ़ते जाता है। और इसे ही मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। हम लोगों का आज का टॉपिक होने वाला है कि ये हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे। आज का ये ही टॉपिक है कि हम लोग इसे मेंटेन कैसे करेंगे और अच्छे से हम लोग कैसे समझेंगे इस चीज को। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हम लोग फंड लेकर के आए हैं मार्केट में, वो फंड के साथ हम लोगों का बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाता है। ठीक है, ये फंड हम लोग जहां से भी लाए हैं, ये जो 4 फंड है, 4 तरीके से हम लोग फंड लेकर के आए हैं। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक एवरेज फंड 1 लाख का लेकर के चलते हैं। 1 लाख का फंड लेकर के हम लोग चले हैं। ये अगर लॉस आपका 10% हो गया, ठीक है, यानी कि ये 10,000 आपका लॉस हो गया और बच गया है 90,000, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सोचोगे कि चलो इसे रिकवर कर लेंगे। 20,000 लॉस हो गया, बच गया 80,000, फिर भी आप सोचोगे कि चलो ठीक है 20,000 बचा, लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 70,000 बचा हुआ है, यानी कि 30,000 आपका लॉस हो गया, 70,000 बचा हुआ है, फिर भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ये 50,000 बचा हुआ है और 50,000 आपका लॉस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका टेंशन बढ़ जाएगा, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। और इस चीज को बढ़ने नहीं देना है मार्केट में, यही सबसे बड़ी चीज है। आप ज्यादा देर तक सरवाइव करना चाहते हो तो ये चीज आपके अंदर होना चाहिए कि ये हम लोगों का लॉस जो बढ़ रहा है मार्केट में, अगर आपका लॉस बढ़ रहा है, इस लॉस को कंट्रोल कैसे करना है हम। तो देखिए, कंट्रोल करने के लिए सबसे एक सटीक उपाय है कि आप लोग ये जो फंड अरेंज कर रहे हैं ना, इसके साथ ज्यादा होप मत कीजिए। पहली चीज, ठीक है, लोन लेकर ट्रेड मत कीजिए। अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं लोन के थ्रू अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, लोन के थ्रू अगर आप लोग कैपिटल लाए हैं, तो ये मैं बिल्कुल ही इसे बोलूंगा कि आप लोग मार्केट से ट्रेडिंग छोड़ दो। ठीक है, लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में कुछ भी आपका 100% नहीं है, 70% आपके फेवर में है। चाहे वो मार्केट का कितना भी बड़ा सहिंसा होगा, 70% आपके फेवर में होगा, 30% आपके अपोजिट जाएगा मार्केट। ठीक है, ये चीज आप जान के चलो। ठीक है, तो और आप लोन लेकर के आए हो, 1 लाख का लोन लेकर के आए हो, यहां पर आपको एवरी मंथ ईएमआई पे करना है। ठीक है, ईएमआई पे करना है एवरी मंथ। ये सबसे बड़ा आपका यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा मार्केट में। आपके माइंड पे हमेशा पिन करते रहेगा कि मुझे ईएमआई पे करना है, अपना मंथली खर्चा निकालना है। ये सब आपके माइंड में हमेशा बनते रहेगा। तो ये चीज आप अवॉइड कीजिए, लोन लेकर के ट्रेड मत कीजिए, सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, तो फंड कहाँ से लाए? देखिए, जॉब आपके पास जो भी है, जॉब के साथ आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए।
छोटा जॉब हो बड़ा जॉब हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जॉब के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। उसका कुछ पार्टिकुलर अमाउंट आप फिक्स कीजिए कि चलो हमें ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग के लिए मुझे 1 लाख का कैपिटल बढ़ाना है। 1 लाख का जब आपका कैपिटल हो जाएगा फिर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। और फिर भी आप जॉब अभी मत छोड़िए। जॉब कब तक मत छोड़िए, मान लीजिए कि आपका सैलरी है 70,000, ठीक है, 70,000 मंथली प्रॉफिट आपका इतना होना ही चाहिए कम से कम। जब तक ये आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है इतना, तब तक आप लोग जॉब छोड़ने के बारे में सोचिए मत। बिजनेस आप कर रहे हैं, आपका बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा है और साइड से आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो 1 लाख का या 5 लाख का मान के चलते हैं हम लोग, 1 लाख का कैपिटल, 1 लाख का कैपिटल आप डाल के चलिए और बिजनेस को आप प्रॉपरली वर्क कीजिए बिजनेस के साथ, ठीक है। ट्रेडिंग को अभी साइड से देखिए। और साइड से देखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आते हैं मॉर्निंग में 9:15 में हम अपना लॉगिन करते हैं और 10 से 11 बजे तक अपना जो भी हुआ चले गए। हाँ, लॉस हो गया तो वहां पर मेंटेन कीजिए, ठीक है। लॉस हो गया तो मेंटेन कीजिए, प्रॉफिट हो गया तो मेंटेन कीजिए, प्रॉफिट को भी मेंटेन कीजिए। प्रॉफिट लॉस दोनों मेंटेन करना मार्केट में जरूरी है। लेकिन हाँ, चार्ट को देखते रहिए। आप लोग जो भी चार्ट खोलिएगा उस चार्ट को मार्केट में देखते रहिए। चार्ट देखना मार्केट में बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग चार्ट को नहीं देखेंगे तो मार्केट में कुछ सीख नहीं पाइएगा। सिर्फ प्रॉफिट बनाने के चक्कर में आप लोग आइएगा तो यहां से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा होप लेकर के आइएगा मार्केट में, आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इसका उपाय क्या है। इसका उपाय एक ही है कि हम लोग जो भी अपना ये टारगेट बनाए, देखिए जो भी हम लोग कैपिटल लेके आए हैं इस कैपिटल के आगे हम लोग एक टारगेट सेट करेंगे, ठीक है। हम लोग टारगेट सेट करेंगे। टारगेट क्या होगा, हमारा प्रॉफिट का भी टारगेट होगा, प्रॉफिट का भी हम लोगों का टारगेट होगा, लॉस का भी टारगेट होगा। हम लोग लॉस का भी टारगेट लेकर के चलेंगे। दोनों टारगेट हम लोग साथ के साथ लेकर के चलेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, प्रॉफिट और लॉस का टारगेट क्या हुआ। तो देखिए प्रॉफिट का टारगेट का मतलब ये हुआ कि आपका फिक्स होना चाहिए कि मैं 1 लाख कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहा हूं तो यहां पर मैं डेली का कितना अपना प्रॉफिट बनाऊं। ये डिपेंड करेगा कि आप दिन का लॉस कितना ले सकते हो। ये दिन का आप लॉस कितना ले सकते हो ये चीज आपके प्रॉफिट डिपेंड करेगा, और दिन का आप प्रॉफिट कितना ले सकते हो ये आपका लॉस डिपेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 10 ट्रेड किया हूं, 10 सेशन ट्रेड किया हूं, 10 दिन ट्रेड किया हूं, 10 दिन ट्रेड में मैं 4 दिन प्रॉफिटेबल हूं, 6 दिन लॉस हूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा लॉस ज्यादा होना चाहिए, ये बड़ा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए हमेशा। ये चीज कैसे होगा, तो ये चीज आप लोग जो ट्रेड लेते हो उस ट्रेड को होल्ड करना सीखो, ट्रेड को होल्ड करना सीखो। मान लो कि अगर आप लोग यहां पर 50 पॉइंट और 70 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो तो लॉस आपका होना चाहिए 30 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 70 पॉइंट अगर आप लोग कैप्चर कर रहे हो, 70 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो तो 30 पॉइंट से ज्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 40 पॉइंट, मैक्सिमम 40 to 30 होना चाहिए, इससे ज्यादा तो आपका लॉस होना ही नहीं चाहिए। तभी ये आपका क्या होगा कि अगर आप 22 सेशन में 10 सेशन ट्रेड किए हो, 6 सेशन आपका प्रॉफिटेबल है, 4 सेशन आपका लॉस है, तो ये आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल होना चाहिए आपका पूरा दिन। तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, तभी आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट आप क्या करेगा कि आप 20,000 या 50,000 का कैपिटल लेकर के आओगे और आपके जितने भी आप कैपिटल लेकर के आए हो धीरे धीरे वो लॉस बढ़ाकर आपको फिर से भेज देगा कि जाओ भाई फिर से कैपिटल लेकर के आओ। और देखिए मार्केट में एक ऐसा लत लग जाता है ना कि मार्केट को छोड़ना इतना आसान नहीं है, मार्केट को छोड़ना इतना आसान नहीं है। लॉस लोगों को होता है, लॉस होता है। आप देखते होंगे कि 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है, 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है, लेकिन फिर भी वो ट्रेडिंग नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि उनको होप बना रहता है, होप बना रहेगा कि हमें मार्केट एक ना एक दिन देगा। हाँ देगा, लेकिन कब देगा? जब तक आप अपना पुराना जो आपके पास गलती है, जो यहां से गलती करके गए हो वो गलती आपको छोड़ना पड़ेगा। जो आप मिस्टेक करके गए हो मार्केट से जो भी आप मिस्टेक करके गए हो वो इसे एकदम पूरा का पूरा बंद करके आओगे, नए सिरे से स्टार्ट करोगे,
तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। जो भी आपका लॉस है, अगर लॉस को कवर करना है, लॉस को मेंटेन करना है, तो आपको हमेशा के हमेशा जो आप अपना टर्मिनल क्लोज करोगे वो आपको प्रॉफिट में होना चाहिए, प्रॉफिट में होना चाहिए। एक लिमिट प्रॉफिट, लिमिट लॉस होना चाहिए। लॉस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी कैपेसिटी जो भी है उस कैपेसिटी के अनुसार आप लोग ट्रेड कीजिए। और फिर भी कोई अगर आपके पास प्रॉब्लम रह रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, शेयर मार्केट खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट को अच्छे से समझ करके हम लोग ट्रेड करेंगे ना तो मार्केट हम लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा देगा। लेकिन बिना सोचे समझे हम लोग ट्रेड करेंगे तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा। इस बात को आप लोग समझिए। इस बात को जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तो यहाँ से आप लोगों को कुछ मिलने वाला है नहीं मार्केट से, ठीक है। मार्केट में जब तक आप अच्छे से समझिएगा नहीं तब तक मार्केट आपको टिकने नहीं देगा अच्छे से, ठीक है। मार्केट में अगर टिकना है तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए अपने लॉस को मेंटेन कीजिए और लॉस मेंटेन करके मार्केट में अच्छे से सर्वाइव कीजिए। थैंक यू।